हेलो बच्चों, क्लास 10 बच्चों तीसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा। विद्युत धारा में पिछली वीडियो में हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना, ये एक आवेश होता कितना है। इसके बाद से हमने ये जाना कि विद्युत धारा क्या होती है। आज हम लोग जानेंगे कि वैद्युत परिपथ किसे, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट से कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है बच्चों? देखिए, किसी भी जब हम कहीं पर धारा प्रवाहित करते हैं तो एक परिपथ ही होगा, यानी जिसमें भी धारा प्रवाहित हो सकती है वो परिपथ है। लेकिन ये परिपथ है क्या? परिपथ जो होता है वह चालकों का एक ऐसा संयोजन होता है, चालकों का एक ऐसा बंधपथ होता है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी चालकों का ऐसा बंधपथ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। चालकों का बंधपथ जिसमें से होकर के वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उससे हम वैद्युत परिपथ। किसी भी वैद्युत परिपथ में या एक सामान्य वैद्युत परिपथ में क्या होता है कि एक सेल होता है, एक स्विच होती है और कोई एक चालक तार या कह सकते संयोजक तार होते हैं और उसमें कुछ उपकरण लगा होता है, जैसे विद्युत का बल्ब हो, टेलीविजन हो, प्रेस हो, हीटर हो, मतलब कोई भी ऐसा उपकरण, उसमें पंखा भी हो सकता है, लगा होता है। वही क्या है? आपका उपकरण। यानी जो चालकों का बंधपथ है उसमें हम क्या करते हैं, एक संयोजक तार होता है, उसमें स्विच होती है, बैटरी होती है और कुछ उपकरण होते हैं। तो इन्हीं सब का एक जो बंधपथ बनेगा, यानी संयोजक तार, बैटरी, स्विच और जो उपकरण होंगे सबको मिलाकर के जो बंधपथ बनेगा वही वैद्युत परिपथ। एक सामान्य वैद्युत परिपथ को हम इस तरह से दिखाते हैं कि एक सेल हो गया जिसका जो बड़ा सिरा होगा वो बड़ा प्लस में होगा, जो माइनस वाला छोटा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्विच का प्रयोग करेंगे। स्विच इस तरह से भी यूज हो सकती है और इस तरह से भी यूज हो सकती है। आप स्विच को इस तरह से भी यूज कर लेते हैं, उसको दाब कुंजी कहा जाता है। और किसी एक उपकरण को भी हमको लगाना है जिसमें ये धारा मिल सकता है, तो हम यहाँ पर एक बल्ब ले रहे हैं। ये आपका एक विद्युत बल्ब हो गया, ये विद्युत बल्ब हो गया। ये विद्युत बल्ब, यानी ये सब जो आपको दिख रहा है वो चालकों का एक बंधपथ है, जिससे ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी दाब कुंजी हो गई, ये आपकी या सेल हो गया। ये एक सिंपल सा एक वैद्युत परिपथ है जिसमें एक सेल लगा है, एक कुंजी लगी और एक बल्ब लगा है, और ये सभी क्या है, एक संयोजक तार के द्वारा। अब किसी वैद्युत परिपथ में देखिए सेल का सिंबल इस तरह से यूज किया, कुंजी है, बल्ब है। इसी तरह से कुछ ऐसे अवयव उसके प्रतीक जानेंगे। इधर हम जानेंगे कुछ वैद्युत अवयव। इधर हो गया अवयव और इधर हो गया उसका प्रतीक। इधर क्या हो गया? प्रतीक। यानी वैद्युत अवयव और किसी वैद्युत परिपथ में कोई अवयव, उसका मतलब है कि कोई सेल, कुंजी या बल्ब यूज हुआ है, तो हम उसके प्रतीक को कैसे जानेंगे, कैसे देख के समझेंगे कि वहां पर परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला है वह है वैद्युत सेल। ये हो गया आपका वैद्युत सेल। वैद्युत सेल का जो प्रतीक है इसी तरह से होगा, यानी दो पैरेलल लाइंस होंगी, लेकिन एक लाइन छोटी होगी और एक
लाइन क्या होगा, बड़ी। जो बड़ी लाइन होगी वो हमेशा धनात्मक सिरे को प्रदर्शित करेगी और जो छोटी लाइन होगी वो हमेशा ऋणात्मक सिरे को प्रदर्शित करेगी। यानी इस सिरे को प्रदर्शित करने के लिए हम दो लाइनिंगें यूज करेंगे और दो लाइनिंगों को यूज करके हम क्या करते हैं, उसमें से एक छोटा और एक क्या करते हैं, बड़ी लाइन कर देते हैं। तो जो छोटी लाइन होगी वह ऋणात्मक और जो बड़ी लाइन होगी वह धनात्मक होगी। जो दूसरा होगा आपका पार्ट, सेकेंड पार्ट का आपका है बैटरी। ये तो सेल हो गया। अब बैटरी या सेलों का संयोजन किसे करते हैं, बैटरी या इसे कहते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन क्या होगा, इसमें कई सारे सेल हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऐसा सिंबल यदि कहीं आपको दिखता है, इसे हम कहते हैं बैटरी या हम इसे कहते हैं, ये सेलों का क्या है, संयोजन। इसके बाद से तीसरा है वह खुली कुंजी। खुली कुंजी, अगर कहीं पर खुली कुंजी या खुली स्विच भी से कर सकते हैं। जो खुली स्विच है, खुली कुंजी या स्विच, खुली कुंजी या स्विच को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो कुंजी खुली या स्विच है तो हम इसको एक डॉट या ऐसे जो मैं यहाँ पर बताया आपको इस तरह से। तो अगर एक खुला हुआ है तो हम यहाँ पर एक घेरा लगा कर इस तरह से कर देते हैं, या हम स्विच को रुकते दिखाएंगे। तो जो फिगर में बना हुआ है यह एक दाब कुंजी कहलाती है, ठीक है, ये दाब कुंजी। तो हम इस तरह से दिखाएंगे। अगर ये कुंजी क्या है, बंद हो जाए, यानी कि बंद कुंजी या स्विच, अगर बंद कुंजी या स्विच हुई उससे इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, एक बिंदी लगा लेंगे ऐसे। ये बिंदी लग गया मतलब बंद हो गया। या हम इसमें क्या करेंगे, अब की बार इसको टच कर देंगे। ये टच हो गया, इसमें टच नहीं, इसमें क्या होगा, टच। तो अगर टच हो गया तो आप कहेंगे कि बंद है। फिर इसके बाद से जो पांचवा है, पांचवा अगर हम कहते हैं कि तार संधि है, यानी तारों का जोड़, तार संधि। तो तार संधि का मतलब है कि आपका एक तार यहाँ हो गया, एक तार यहाँ, ऐसे ये तार संधि। या फिर इस तरह से कोई क्या हुआ है, यहाँ ये तार क्या है, संधि। तारों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया। पांचवा, अगर छठवां, अगर तार क्रॉसिंग है, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग का मतलब है कि बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, यानी कि यह स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अगर यह स्पर्श नहीं कर रहा है तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे दिखाएगा, ऐसे। तो अगर ऐसा सिंबल आपको दिखता है इसका मतलब है कि जो वायर्स हैं वह एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कैल्कुलेट टच नहीं है आपस में। अगर छठवां सातवां हो गया, अगर वैद्युत बल्ब को दिखाया जाए, वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब होता है, बल्ब, वैद्युत बल्ब का सिंबल में हम बनाया है कि दो तरीके से दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है या यहाँ पर जो आपको दिखाया गया, दो आप जैसे छोटे छोटे बॉक्स बना लीजिएगा, यहाँ लाइन खींचिएगा और यहाँ मुझे आकर ये वैद्युत बल्ब का सिंबल हो गया। आठवां जो होगा वो है आपका प्रतिरोधक के लिए, प्रतिरोधक। हम प्रतिरोधक को कैसे दिखाएंगे, प्रतिरोधक
प्रतिरोधक का कुछ सिंबल होगा, जैसे सड़क पड़ता है जिगजैग, स्पीड ब्रेकर जिसे कहते हैं, वो स्पीड को रोकने का काम करता है और यह वैद्युत धारा को रोकने का काम करता है। नौवां परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या हम इसे धारा नियंत्रण भी कहते हैं, या धारा नियंत्रण। इसको क्या करते हैं कि ये सेम प्रतिरोध का सिंबल नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ऐसे इसे विभव विभाजक भी कहा जाता है। तो 9 प्रकार के हो गए अभी, और मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं। 10वां है अमीटर। अगर अमीटर कहीं पर है तो आप इसको सर्किल बनाएंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और बीच में क्या लिखेंगे ए। और 11वां है वोल्ट मीटर, जो कि आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे दिखाएंगे, सर्किल बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और यहां लिखेंगे बी। तो ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर। तो इस तरह से ये जो 11 सिंबल यूज हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी भी वैद्युत परिपथ में ये वैद्युत परिपथ के अवयवों का नाम है और ये उसके क्या है परिपथ में प्रतीक। कैसे कैसे परिपथ में कौन सा प्रतीक यूज होता है हम इसी तरह से इसको समझ सकते हैं। आप नोट्स में इन सभी को बना लेंगे, सिंबल्स बना लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी वैद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। बच्चों जैसे कहीं पर यदि पानी का प्रवाह हो रहा है तो आप जानते होंगे कि पानी हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान को बढ़ता है और तब तक बहता है जब तक कि पानी का लेवल समान न हो जाए। उसी तरह से जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह तापांतर के कारण होता है। एक तरफ का ताप ज्यादा होगा, एक तरफ का कम होगा, तो उष्मा अधिक ताप वाले से कम वाले ताप की तरफ जाएगा। उसी तरह से जो आवेश का प्रवाह होता है या फिर जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वह तभी हो सकता है जब दो बिंदुओं के बीच में धारा बढ़े किसी चालक में, तो चालक के दोनों सिरों का जो विभव होना चाहिए यही विभव क्या मुझे बराबर होना चाहिए। तो विभव का मतलब वह एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेशों के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो आवेशों के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। इसी के कारण क्या होता है कि आवेश प्रवाहित होते हैं, लेकिन किधर से किधर बहेगा, तो जिधर का विभव ज्यादा होगा उधर से आवेश क्या होते हैं निम्न विभव की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आवेश तो दो प्रकार के, एक प्लस एक माइनस। तो जो धन आवेश होता है वह ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाता है, लेकिन जो ऋण आवेश होता है वह नीचे वाले विभव से ऊपर वाले विभव की तरफ जाता है, क्योंकि वह नेगेटिव। तो विभव का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर कोई आवेश है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में अनंत से हम किसी आवेश को लेके आते हैं, कहाँ से अनंत से किसी आवेश को लेके आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यदि एकांक आवेश को अनंत से लेके आते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो जो कार्य किया जाता है उसी कार्य के उस बिंदु पर क्या करते हैं, वैद्युत विभव करते हैं। यानी वैद्युत विभव का मतलब हो गया कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत
क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य को उस बिंदु पर विभव करते हैं। अगर मान लीजिए कि Q कूलाम यानी Q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में W कार्य हो तो विभव क्या हो जाएगा? तो विभव बराबर हो जाएगा कृत कार्य और बटे क्या? आवेश। जो आवेश लिया जाएगा यानी कि V बराबर हो जाएगा W और बटे Q। V बराबर W बटे Q, ये क्या हो गया आपका? विभव। अब विभव का मात्रक क्या होगा? इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होता है जूल और नीचे वाले का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जूल प्रति कूलाम। या हम इसे क्या करते हैं? वोल्ट, यानी विभव का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। और यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है या फिर हम इसे क्या करते हैं? वोल्ट। तो बच्चों ये विभव हो गया आपका। हम इस विभव यानी एक ऐसी भौतिक राशि है यह जो आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है और एकांक, इसकी परिभाषा एकांक से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है फिर जो प्राप्त होता है हम उससे उस बिंदु पर क्या करते हैं? विभव। तो बच्चों ये जितना बताया गया आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वीडियो देख के समझ लीजिएगा, PDF को पढ़ के समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा।